अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये एक पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए कि आखिर क्या काम चल रहा है अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा, उसके लिए ये एक छोटा सा मैं मीडिया को एक बाइट दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि एक केंद्रीय प्रकल्प है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वो प्रकल्प अभी आज की डेट में समाप्त हो चुका है पूरे देश में। और अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी इसमें टोटल 65 कार्य लिए थे और वो 65 के 65 कार्य समाप्त हो चुके हैं। जिसमें अगर आप बड़े कामों को देखें तो सबसे पहला है कि जो हमारे शहर में वाटर लॉगिंग और फ्लड की प्रॉब्लम थी, इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट किए गए, टोटल मिला करके हमने प्रोजेक्ट किए इसके लिए 24 प्रोजेक्ट, जिनका कॉस्ट 64 करोड़ 60 लाख था, जिसमें 6 नए फ्लड पंप लगाए गए। उसके अलावा जितनी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थी, इनकी रीमॉडलिंग करके उनको ऐसा बनाया गया कि उनको क्लीन किया जा सके। उनको क्लीनिंग करने के लिए सुपर सकर मशीन और डीसिल्टिंग मशीन खरीद करके अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए गए और हर साल वो लोग क्लीन भी करते हैं। जितने फ्लड पंप स्टेशन थे उन सब में, ताकि काल बैसाखी और स्टॉर्म के दौरान बिजली ना चली जाए, उसके लिए उसमें डबल फीडर वाटर सप्लाई लगाया गया। और अगर सारी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तब भी शहर में पानी लगे, इसके लिए 6 डीजल ड्रिवन सेल्फ प्राइमिंग पंप, बड़े हाई पावर्ड पंप लगाए गए। उसका नतीजा ये है कि जब पूरे देश के शहरों में, मोस्टली शहरों में 50 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर की बारिश में पानी लगता है, अगरतला शहर में नहीं लगता। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये नेशनल मीडिया में इकोनॉमिक टाइम्स डेली एडिशन में 2022 और 2024 दोनों में निकाला है इन्होंने। ये 2022 में उन्होंने बताया सेंटर हाईलाइट सिटीज़ दैट हैव कर्व्ड अर्बन फ्लडिंग, जिसमें दावनगिरी एवं अगरतला के बारे में लिखा गया कि इन्होंने अपने ड्रेनेज सिस्टम को मैप किया, इंक्रोचमेंट हटाए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन लगाए और फ्लड पंपिंग की व्यवस्था की। सिमिलरली 2024 में 2 अगस्त को नई दिल्ली एडिशन इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, हाउ चेन्नई, दावनगिरी, वडोदरा एंड अगरतला यूज टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल अर्बन फ्लडिंग। अगरतला इकलौता ऐसा मात्र शहर है जहाँ पे बारिश के दौरान कहाँ पे पानी लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, क्या पंपिंग हो रहा है, ये सब रियल टाइम में CCTV से, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पे इसको मॉनिटर किया जाता है 24/7। और इसकी वजह से अगरतला शहर में अभी पानी बहुत ज़्यादा बारिश होने से कहीं लगा भी, जैसे इस साल 31 मई को थोड़ी देर के लिए गणराज चौमनी और ओरिएंट चौमनी पे थोड़ी देर के लिए लगा था, लेकिन वो चला गया। इसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट रूपान्वित हुई हैं, जो मतलब काम पूरे हो चुका है, जिसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, वो एयरपोर्ट रोड है, जो 4 लेन एयरपोर्ट रोड बन चुका है, अराउंड 5.5 किलोमीटर का। फायर ब्रिगेड से ICP तक 4 लेन रोड बनाया गया है। पहला ऐसा रोड जिसमें सारी यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड हैं, जिसको स्मार्ट रोड बोलते हैं, मार्ट चौमनी से MBB कॉलेज तक, वो भी अगरतला स्मार्ट सिटी ने बनाया। बहुत सारे ओपन स्पेस डेवलप हुए हैं, जिसमें कुछ आइकॉनिक प्लेसेज भी बन चुके हैं, जहाँ पे इस देश के बड़े बड़े लोगों ने विजिट किया है, इंक्लूडिंग माननीय राष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्री केंद्र के। एल्बर्ट एक्का वॉर मेमोरियल, जो कि एक आइकॉनिक जगह, जहाँ पे आज के दिन में डेली 500 से 2000 लोग टिकट दे करके आकर के वहाँ पे विजिट करते हैं। इसके अलावा उज्जैन पैलेस को, जो उसका जो डिग्रेड हो गया था, उसको पूरा रिजुवेनेट किया गया। MBB कॉलेज लेक, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ को रिजुवेनेट किया गया ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, जैसे मॉडर्न क्लब के सामने जो 3 पॉन्ड्स हैं, देन रानीर पुकुर है, डिम सागर है, छात्रसन पुकुर है। इन सब में से बहुत सारे तो अभी आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है, जहाँ पे शाम को लोग यहाँ पे अपना समय गुजारते हैं, दिन में भी वहाँ जाते हैं। ये सब प्रोजेक्ट समाप्त हो चुके हैं। टोटल जो 540 करोड़ के प्रोजेक्ट थे स्मार्ट सिटी मिशन में, वो समाप्त हो गए। उसके बाद से ये देखते हुए कि अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक कंपनी है जो इतने प्रोजेक्ट कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अगरतला स्मार्ट सिटी को दिए, जिसमें आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में ज़मीन पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिजिकली, वो लगभग 844 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे अंदर अलग अलग स्कीम में, जैसे यूनिटी मॉल बन रहा है सैस की नाम के प्रोजेक्ट में। ADB प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर के अराउंड 26 किलोमीटर रोड बन रही हैं, जिसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, जो कि अलग अलग जगह पे हैं शहर के, ताकि जितना भी गंदा जल पानी है उसको साफ़ किया जा सके। इसके अलावा सिटीज़ प्रोजेक्ट में एक 100 करोड़ रुपए का हावड़ा रिवर का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीटेड है।
जो मुद्दे की बात यह है कि अगरतला स्मार्ट सिटी अभी एडीबी फंडिंग से लगभग 26 किलोमीटर रोड को स्मार्ट रोड में बनाने की कंप्लीट काम जो है फुल स्पीड में चल रहा है, जिसमें टोटल 18 रोड हैं। ये उन रोड्स की लिस्ट है और इनका गूगल मैप में भी हमने निकाला कि ये शहर के कैसे की रोड्स को कनेक्ट करेगा और कैसे ये कैसा बनेगा फाइनली, ये भी हम बताएंगे। ये जो रोड्स हैं इनको हमने 4 अलग अलग पार्ट में टेंडर करके और जनवरी और फरवरी 2025 में अवार्ड किया। ये एडीबी लोन से बन रहे हैं और उसके बाद से मार्च एंड तक मोबिलाइज करके काम शुरू हुआ है। आज तक की डेट मतलब आज जो 12 अगस्त है, इसमें टोटल 23 किलोमीटर रोड और 46 किलोमीटर ड्रेन बननी है, आरसीसी कवर ड्रेन। आज तक 31 किलोमीटर ड्रेन कंप्लीट हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में 30 किलोमीटर के ऊपर ड्रेन बनाया है हमने। और हमारा जो उद्देश्य है कि इसमें एटलीस्ट जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन रही है, जिससे सबसे ज़्यादा सुविधा होती है लोगों को, ये महालया के पहले यानी कि 21 सितंबर के पहले समाप्त किया जाए और दुर्गा पूजा के समय पे एकदम एक स्वच्छ वातावरण, ताकि लोगों को चलने के लिए सेफ और कोई गड्ढे वड्ढे ना हो, कुछ ना हो, ऐसा बना करके दिया जाए। अब ये जो रोड बन रही है, रोड की लिस्ट में बता देता हूँ एक बार। हरिगंगा बसाक रोड है आश्रम चौमनी से बटतला तक, रोनाल्ड रोड है फायर ब्रिगेड चौमनी से दुर्गा चौमनी तक, बीटी रोड है जेल आश्रम से जो हमारा ओल्ड सेंट्रल जेल था उसका ट्राई जंक्शन तक, और ओल्ड सेंट्रल जेल के चारों तरफ की रोड जो है वो है पूरी। कमान चौमनी जो रोड है सरला चौमनी से लेकर जैक्सन गेट तक, अखौरा रोड है जैक्सन गेट से लेकर के फायर ब्रिगेड चौमनी तक, ठाकुरपल्ली रोड है खेर चौमनी से पुरबासा तक, जेल आश्रम रोड है आश्रम चौमनी से लाल बहादुर चौमनी तक, जेल रोड है ओल्ड सेंट्रल जेल से माठ चौमनी तक, शकुंतला रोड है सूर्य चौमनी से रविंद्र भवन तक, और टीआरटीसी से आईजीएम तक की रोड है। कसरी पट्टी रोड है लक्ष्मीनारायण बारी से लेकर के हरिगंगा बसाक रोड तक, मंत्री बारी रोड है पोस्ट ऑफिस चौमनी से लेकर आरएमएस चौमनी तक, जीबी रोड है जीबी बाजार से लेकर के ओल्ड मोटर स्टैंड होते हुए राम ठाकुर क्लब तक, आईटीआई रोड है जीबी बाजार से लेकर के जो हमारा वुमेन आईटीआई तक, कृष्णनगर रोड है कर्नल चौमनी से शंकर चौमनी तक, वीआईपी रोड है राधानगर मोटर स्टैंड से लीचू बागान तक, और बरजला रोड है बरजला जंक्शन से दुर्गा चौमनी तक। अभी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैं ये बोलूँगा कि जो ड्रेनेज का काम हो रहा है उसमें कोई इसका प्लान नहीं है और अनसाइंटिफिक तरीके से हो रहा है। ये सही नहीं है, क्योंकि हम आपको ये बता देना चाहेंगे अगरतला इस देश के कुछ गिने हुए शहरों में से जिसके पास कंप्लीट ड्रेनेज का मास्टर प्लान है जो हमने बनवाया है। मैं आपको ये मास्टर प्लान दिखा देना चाहूँगा। ये पूरा हमारे शहर का सेंट्रल पार्ट है। इसमें हर एक रोड में कौन सी ड्रेन में किस साइड में पानी जाना चाहिए और कितने साइज की ड्रेन होनी चाहिए, इसमें दर्शाया गया है। इसको फर्दर मॉडिफाई करते हुए हमारी कंसल्टेंसी एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाया, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी फुल स्पीड में चल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 18 रोड मैंने अभी बोले आपको, इन 18 में आज की डेट में लगभग 12 सड़कों में काम चालू है। इसमें से 9 में रोड के सेंटर में डिवाइडर भी होगा, जहाँ पे भी ROW यानी कि सफिशिएंट चौड़ाई अवेलेबल है वहाँ पे। तो बात रही कि मास्टर प्लान पे बेस्ड है कि नहीं, बेस्ड है, और हर एक का डिटेल डिज़ाइन है, ड्राइंग है, कंप्लीट सुपरविजन है। और हमारा सुपरविजन के लिए हमारे अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंजीनियर तो है ही, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स के भी कंस्ट्रक्शन सुपरविजन टीम है। दोनों एक दूसरे के चेक्स एंड बैलेंसेस के रूप में काम करते हैं। अब कई जगह पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो अभी ड्रेन हम बना रहे हैं वो उसका फुटपाथ का हाइट, वो ड्रेन का हाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है उनको रोड से। अभी ऐसा है, देखिए जो अभी जो आपको ड्रेन दिख रही है, इस ड्रेन के ऊपर फुटपाथ भी बनेगा। फुटपाथ उतना चौड़ा नहीं होगा जितना चौड़ा ड्रेन है। ये ड्रेनेज तो ड्रेनेज डीपीआर पे बेस्ड है। कहीं पे ये 3 फुट का भी हो सकता है, कहीं 5 फुट का भी हो सकता है। फुटपाथ की चौड़ाई एकदम कांस्टेंट होगी और ये 6 से लेकर 8 फुट तक होगी। कर्ब स्टोन लगा करके जगह को भर के उसको फुटपाथ बनाया जाएगा। मतलब 6 से 8 फुट तक होगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रोड में है। हर एक रोड में कितना चौड़ा फुटपाथ होगा उसका डिटेल भी मैंने यहाँ पे रखा है, मैं आप लोगों को दे दूँगा। इसके बाद बात यह है कि वो ऊंचा हो रहा है। रोड का जो फिनिश रोड लेवल जिसको FRL बोलते हैं, अगरतला शहर में जब भी रोड बनाई गई, काफ़ी पहले की बनी हुई सड़कें, पुराना शहर है हमारा, सुंदर शहर है, ये रोड इरेगुलर है, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं नीचे। अभी ये प्रोजेक्ट के साथ हम रोड का प्रोफाइल करेक्शन भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे रोड जहाँ काफ़ी नीचे है, पानी लगता है, कुछ जगहों पे टेढ़ा मेढ़ा, उन सबको बराबर किया जाएगा।
फाइनली जब रोड बनेगा तो रोड का जो फिनिश्ड रोड लेवल है ऑलमोस्ट हर जगह पे अभी के रोड लेवल से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। इसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है जिसको वर्कआउट किया गया है। और जो फुटपाथ होगा वो आपका रोड से कम अराउंड 8 से 10 इंच की हाइट पर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। और कुछ सड़कें जैसे कि शकुंतला रोड है, शकुंतला रोड को ओवरऑल रोड का हाइट ही हमें बढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज वहाँ पानी लगता है, वो नीचे है रोड, उसकी हाइट लगभग 2 फुट बढ़ाई जाएगी, वो भी हमारे ड्राइंग डिज़ाइन में ऑलरेडी है। अभी बात ये आती है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जो अभी ड्रेन बन रही है वो पहले की ड्रेन्स के मुकाबले शायद पतली हैं या फिर कम गहरी हैं, उनकी डेप्थ कम है। इसके लिए हमने डिटेल्ड स्टडी की, डिटेल्ड हमारे पास रिपोर्ट भी है। मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले जो ड्रेन्स थी, जिन ड्रेन को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो आरसीसी बॉक्स ड्रेन हम बना रहे हैं, ये ओपन ड्रेन जो थी या फिर ईंट की बनी हुई, ब्रिक की बनी हुई, इवन स्लैब से कवर्ड जो ड्रेन थी, उसमें एक साइड में 20 इंच का दीवार था, दूसरे साइड में 20 इंच का दीवार था, टोटल कितना हुआ 40 इंच। अभी जो आरसीसी की वॉल बन रही है वो 4 से 5 इंच चौड़ी होती है, तो एक साइड में मान लीजिए 4 इंच, दूसरी साइड में 4 इंच, टोटल कितना हुआ 8 इंच। 40 इंच की सिर्फ दीवार हुआ करती थी पहले, अभी टोटल मिला के 8 इंच की दीवार है, तो टोटल स्पेस की सेविंग कितनी हुई 32 इंच, मोटा मोटा 3 फुट से सिर्फ 4 इंच कम। इतनी जगह अभी आपको खाली दिख रही है, इससे रोड का एक्सपेंशन होगा। लेकिन इससे कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि रोड ड्रेन पतली कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास कंप्लीट डेटा है सारी रोड्स का कि जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उनकी अंदर वॉल टू वॉल चौड़ाई कितनी थी और गहराई कितनी थी इफेक्टिव, जहाँ पे पानी बहता है, सिर्फ बाहर दीवार से मत पकड़िए। इसमें आपको कुछ पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कमान चौमनी पे एग्जिस्टिंग ड्रेन की विड्थ अगर आप सेंटीमीटर में बोले तो 72 सेंटीमीटर और डेप्थ 40.9 सेंटीमीटर। अभी जो ड्रेन बन रही है उसकी विड्थ चौड़ाई 85 सेंटीमीटर यानी कि पहले से 13 सेंटीमीटर ज़्यादा, और गहराई 900 सेंटीमीटर यानी कि पहले से 900 मिलीमीटर 90 सेंटीमीटर यानी कि पहले से 50 सेंटीमीटर ज़्यादा। ऐसे ही ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे काम चल रहा है जहाँ पे पहले से कम किया गया हो या तो चौड़ाई या तो गहराई। मैं ये कंप्लीट डेटा प्रेस रिलीज में दे दूंगा एवं इसको हम अपने सोशल मीडिया पे भी डालेंगे ताकि हर कोई जाके खुद नाप के देख ले। इसके बाद बात आती है कुछ और, जो बात आती है कि इसमें जो यूटिलिटीज़ जो है, कई जगह पे लोगों को असुविधा हो रही है कि पानी की पाइपलाइन कट जाती है, बिजली की तार कट जाते हैं एवं गैस पाइपलाइन कट जाती है। देखिए, ये काम शुरू करने के पहले हर एक रोड का ग्राउंड पेनिट्रेशन सर्वे हुआ था, जीपीएस इक्विपमेंट आता है। सच्चाई ये है कि इतने सालों में जो कुछ हुआ, बहुत समय से वाटर पाइपलाइन लगे हैं, कुछ 50 साल पुराने, कुछ 40, कुछ 20, कुछ 10। HT-LT लाइन अंडरग्राउंड है, ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडरग्राउंड है, गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड है। लेकिन ये सब जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, इनमें से किसी के पास भी एग्जैक्ट डेप्थ और एग्जैक्ट लोकेशन का मैप नहीं है। पहले के ज़माने में शायद ये सुविधा थी भी नहीं, अभी जो रिसेंटली हो रहा है उसमें हर चीज़ का मैप रखा जा रहा है। इस वजह से हमने ग्राउंड पेनिट्रेशन सर्वे किया, लेकिन उससे भी हमें एग्जैक्ट डेप्थ नहीं मिलती, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता, हमें अप्रॉक्सीमेट ही मिलता है। इसकी वजह से कुछ लोगों मन में ये भी सवाल उठता होगा कि दिन में कहीं पे भी खुदाई चालू कर देते हैं ड्रेन बनाने के लिए, रात में क्यों नहीं करते। देखिए, एक हमने सिस्टम बनाया है, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर हफ्ते हम करते हैं। जहाँ पे भी कल काम होने वाला है वहाँ आज शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कल यहाँ पे एक्सकवेशन किया जाएगा। अगर रात को ही खुदाई किया जाए तो ये सब कुछ टूटने का, जो यूटिलिटीज़ है, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन एंड इलेक्ट्रिक, ये सब टूटने का बहुत हाई चांस है। इसीलिए रात में हम स्ट्रिक्टली नो एक्सकवेशन। हाँ, रात में कास्टिंग का काम और जो रॉड बाइंडिंग का काम होता है, एक्सकवेशन काम सिर्फ दिन में होता है, और वो भी इन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम ईच ऑफ द एजेंसीज। पावर के लिए TACCL, ड्रिंकिंग वाटर के लिए त्रिपुरा जल बोर्ड या DWS, गैस के लिए TNGCL, और जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल की हमें मौजूदगी लगती है वहाँ पे BSNL, एयरटेल, जिनका भी, उनको भी हम बुलाते हैं। इसके बाद ही ये किया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि बारिश के सीजन में काम क्यों हो रहा है। देखिए, त्रिपुरा में तो लगभग 7 महीने बारिश होती है। जैसा मैंने बताया, टेंडरिंग का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करने के बाद ये जनवरी-फरवरी महीने में काम अवार्ड किए गए। कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज करके 1 महीने बाद काम शुरू करता है, उसको सामान लाना पड़ता है, मैन पावर लानी पड़ती है, और ये सब अप्रैल में शुरू हुआ है। अगर हम अभी काम न करें
तो आप कितना समय लूज़ करेंगे, आप जस्ट सोच के देखिए। अभी से हमारा टारगेट ये है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जो सबसे ज़्यादा दुविधाजनक काम है, जो लोगों का सुविधा होती है, वो सितंबर के पहले हम समाप्त करना चाहते हैं, महालया के पहले। अगर हम ना करें तो क्या होगा, बारिश के बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा। दुर्गा पूजा में कहीं पे भी कोई लेबर नहीं मिलता और कहीं काम नहीं होता। उसके बाद काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सब मिला जुला करके ये सब काम दिसंबर में खिंच के चला जाएगा। मतलब इफ़ेक्टिवली 8 महीना हम पीछे चले गए। ये दुनिया आज की डेट में जिस स्पीड में प्रोग्रेस कर रही है, अगर हम अपने शहर को, अपने प्रिय शहर को, अपने राज्य को 8 महीना पीछे ले जाना चाहते हैं तो हम काम बंद कर दें। आरसीसी का काम बारिश में आराम से होता है और बहुत अच्छे से होता है। इस वजह से ये चल रहा है, और जिसका एविडेंस ये है कि 4 महीने बारिश में, अप्रैल मई जून जुलाई में 30 किलोमीटर ज़्यादा कवर ड्रेन बना के दी हमने, जो कि आज तक टोटल ये प्रोजेक्ट के पहले लगभग 8 किलोमीटर कवर ड्रेन ही थी अगरतला में, हमने 30 किलोमीटर बना के दिया है। और बाकी जो बचता है 16 किलोमीटर, वो भी 21 सितंबर के पहले समाप्त करने का हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा। अभी बात आती है कि पाइपलाइन टूटता है, ये होता है, लोगों का सुविधा होती है। देखिए, इस प्रकार के काम में इस देश में जहाँ कहीं भी हुआ है ये प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, और किसी भी यूटिलिटीज़ की पोजीशन किसी को एग्जैक्टली नहीं मालूम है। लेकिन हमारी कंप्लीट कोशिश ये रहती है कि अगर कहीं डिसरप्शन हुआ वाटर सप्लाई का, गैस का या इलेक्ट्रिक का, तो उसको उसी दिन जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको रिकनेक्ट किया जाए, जो हम 99% केसेस में कर भी पा रहे हैं। लेकिन मैं एक्सेप्ट करूंगा कि लगभग कुछ केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो ठीक नहीं हो पाता, और उसमें कई दिन भी लग जाते हैं, बिकॉज कहीं वाटर का प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, कहीं कुछ है। बिकॉज पहले का जो काम हुआ है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्कीम में, वो सब सेपरेट है। अभी ये सब इंटीग्रेटेड करके हम एक साथ बनाना चाह रहे हैं। इसमें कुछ असुविधा होगी, असुविधा को दूर करने के लिए जहाँ पे ड्रेनेज बन रहा है वहाँ पे हम रैंप भी प्रोवाइड करते हैं दुकान घर के एक्सेस के लिए। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, पानी की असुविधा हो रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल के हम टैंकर से पानी भी पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं, हर साइट पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाया गया है, जहाँ पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, वो ये रहा। ये मैंडेटरी एडीबी की तरफ से। और इस पर जो इतने ग्रीवेंस आते हैं, साइट पे हर कॉन्ट्रैक्टर का एक EHS ऑफिसर है, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफिसर, पहले वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद से PIU है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट लेवल पे, सेकंड लेवल, एंड देन थर्ड लेवल PMU, जहाँ पे CEO के पास तक आता है। इन सारे ग्रीवेंसेस को कंप्लीट रिकॉर्डिंग करके रखा गया। अगर पहले ग्रीवेंस क्या आया, कब रिड्यूस किया गया, एग्जैक्ट टाइम के साथ, मिनट के साथ, इसमें हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है। और ये ADB को भी हम लोग हर महीने भेजते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। आज तक जितने ग्रीवेंस आए वो हम आपको पूरा दिखा देते हैं। और मैं लोगों को प्रोत्साहित करूंगा, ये व्हाट्सएप नंबर हर जगह अवेलेबल है, लिखा हुआ है रोडों पे भी जहाँ काम चल रहा है बोर्ड पे। आप इस पर नंबर, इस पर कोई भी ग्रीवेंस आपको होती है भेजेंगे, उसको बहुत तेज़ रिड्रेस किया जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिकली हमारे ऑफिस में इन्वायरमेंटल सोशल नोडल ऑफिसर एक लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके अलावा हर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से EHS ऑफिसर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टाटा की तरफ से भी ग्रीवेंस में देखने के लिए ऑफिसर है। तो इतनी ग्रीवेंस आए हैं। अब ये ग्रीवेंस रिड्रेसल पे ना बात करके खुद मिस इन्फॉर्म तरीके से अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो गलत बात है। इसके बाद से आखिर ये बनने के बाद आखिर हम क्या बनाना चाह रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा रोड का कंप्लीट डिज़ाइन है, जैसा फिनिश होने के बाद दिखेगा। देखिए, इसमें सिर्फ ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है, ड्रेनेज तो फर्स्ट स्टेप है। ड्रेनेज के बगल में, यानी कि रोड सरफेस और ड्रेनेज के बीच में एक यूटिलिटी ट्रेंच बनाया जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे शहर में आज की डेट में तारों का जंजाल है, खंबे लगे हुए हैं, कचरा फेंका रहता है वहाँ पे। इन सब जगहों पे यूटिलिटी ट्रेंच बना रहे हैं हम, जिसमें PVC की 110 मिलीमीटर की पाइपलाइन डाली जा रही है, सॉरी HDPE की, एंड उस पाइपलाइन के अंदर ST लाइन, LT लाइन, और यहाँ तक कि हाउस कनेक्शन भी, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वो भी अंडरग्राउंड होंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए अलग से पाइपलाइन डाला जा रहा है। इसमें हर 45 से 60 मीटर में आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा ट्रेंच बनाया जा रहा है, वो एक्चुअली मैन होल है, जिसमें कि उस केबल्स को पुलिंग रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। इसका साइज़ 1.5 इंटू 1.5 मीटर, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये एक बार काम हो जाने के बाद ये आप समझ लीजिए कि ये लगभग परमानेंट सॉल्यूशन है। और कहीं आपको कोई बिजली का या टेलीफोन का पोल नहीं दिखेगा। इससे इफेक्टिवली आपकी रोड चौड़ी होगी, ट्रैफिक कंजेशन कम होएगी, पार्किंग के लिए जगह मिलेगी। स्ट्रीट लाइट इज़ द ओनली थिंग विच विल बी विजिबल ओवर ग्राउंड। ये सब बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो इतना ही मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। बाकी हम समय समय पे अपने फेसबुक पे, ट्विटर X पेज पे, इंस्टाग्राम पे हम ये सब इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं।
हम लोगों को एडवाइस करें कि मिस इन्फॉर्मेशन में ना जा करके आप कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड रहने के लिए आप ये सब खोल करके, सोशल मीडिया सबके पास है, आप ये सब देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जो लोगों को जो चीज़ें अभी दुविधा में डाल रही कि आखिर क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आंसर मिला होगा। बाकी हम ज़रूरत पड़ने पे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आकर के या सोशल मीडिया में हम कंप्लीट डिटेल्स समय समय पे अपडेटेड डिटेल्स देते रहेंगे। धन्यवाद।